हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल रिस्पॉन्स आई हैड ऑन दिस पॉलिटी एमसीक्यूज। और बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी और सेशंस लाने की। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स पे हमने रिसेंटली एमसीक्यूज़ किए हैं, 3 पार्ट्स डीपीएसपीज पे किए। जिस बच्चे ने वो नहीं देखे, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना के रखा है इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज़, उसमें आप सारे एमसीक्यूज़ देख सकते हैं। सो आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव फंडामेंटल ड्यूटीज इन दियर कॉन्स्टिट्यूशन। इन ऑप्शंस में से किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। हमारा आज का टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज है, राइट। सो क्या रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, जापान और जर्मनी। बताइए इनमें से किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। सो द राइट आंसर हियर इज जर्मनी डज नॉट हैव फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 4B। एंड द राइट आंसर इज पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 4 में डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। पार्ट 4B नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। सो पार्ट 4A इज द राइट आंसर फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज। गॉट इट? ओके। सो ऑप्शन सी पार्ट 4A। और जो आर्टिकल डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज का, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ, दैट इज आर्टिकल 51A। इसी एक आर्टिकल 51A के अंदर सारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। ये पार्ट 4A में है, ठीक है। और इट वॉज एडेड ऑन द आफ्टर द रिकमेंडेशन बाय स्वर्ण सिंह कमेटी इन 1976। पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, इनको ऐड किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी इन 1976। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो किया गया 1976 वाला, उसके थ्रू इनको ऐड किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है और इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पे ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और इससे बहुत सारी चेंजेस लाई गई। उनमें से एक चेंज ये भी थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज वाला चैप्टर ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 अंडर आर्टिकल 51A इन पार्ट 4A। शाबाश। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे इसी के इसमें साथ ये भी देखे हैं कि लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है अंडर आर्टिकल 51A। एक एक करके मैं पढ़ लेती हूँ, आप याद कर लेना, याद रख लेना, बहुत बार रिपीट हो जाएंगी, आपको ये सारी याद हो जाएंगी। सो किस आर्टिकल के अंडर है? आर्टिकल 51A। पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? रेस्पेक्ट एंड ऑब्लिगेट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल flag and anthem, inspired national struggle and freedom, protect the integrity, sovereignty and unity of India, defend the country when required, promote brotherhood amongst all the people, preserve the rich national heritage and composite culture, protect and improve the natural environment like lakes, rivers, etc., develop scientific temper and spirit, safeguard public property, strive towards individual and collective activities to provide education to children 6 to 14 years, right? Shabash. So moving to another question, fundamental duties were added by which कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? जो कि मैंने आपको अभी बोला, फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया? 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd, 43rd, 44th, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ ये 1976 में हुआ, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 पे, और उस टाइम इंदिरा गांधी जो है उसने हारा था, ठीक है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको ऐड किया गया वह 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। हाउ मनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर सजेस्टेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज को सजेस्ट किया था? 8, 9, 10, 11, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी जिनकी रिकमेंडेशंस पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, इसने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज को सजेस्ट किया था? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्होंने सजेस्ट किया था। सो स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड द 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976? और तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ फिर 1976 वाला, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज इसने ऐड की कॉन्स्टिट्यूशन में? 8, 9, 10, 11। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 वाला ऑन द स्वर्ण सिंह रिकमेंडेशन जो थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जाए, फिर जब गवर्नमेंट ने ऐड किया इसको बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो इसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। किससे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया 1976 में। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर।
Which of the following is not a fundamental duty mentioned in Article 51A? Uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, defend the country when called upon, protect the natural environment, establish the cooperative societies. मैंने आपको अभी ऊपर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बताई, तो इनमें से कौन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी, एस्टैब्लिश द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अलबत्ता हमने ये आर्टिकल 43B में पढ़ा था, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे हमने कल पढ़ा था कि उस टाइम पे ये बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2011 में, उस टाइम पे ऐड किया गया 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। ये डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है। Which of the following fundamental duties was added by 86th Constitutional Amendment Act of 2002? देखो 86th Constitutional Amendment Act जो हुआ 2002 में, उसने 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से मैंने बोला कि सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, अच्छा ये फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी थी जो 86th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से ऐड की गई एज 11th फंडामेंटल ड्यूटी? ड्यूटी टू पे टैक्सेस, राइट, ड्यूटी टू वोट, ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, ड्यूटी टू प्रमोट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई वो है ऑप्शन डी, कि गार्डियन को चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे अपने बच्चे को, जो भी कोई भी किसी भी बच्चे का जो गार्डियन है 6 से 14 साल तक उनको क्या करे, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। ठीक है, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड किया गया, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 21A को ऐड किया गया एज फंडामेंटल राइट, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 45 जो कि डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, इसका सबस्टेंस चेंज किया गया, इसका सब्जेक्ट चेंज किया गया, इसको फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर लिखा गया सब्जेक्ट में। आर्टिकल 45 जो है ये डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, इसमें असल में था 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, फिर इसको चेंज करके इसका अर्ली चाइल्डहुड बना दिया गया, और 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के लिए हमारा फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन रखा गया 21A वाला। ठीक है, और 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई फंडामेंटल ड्यूटीज में बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू, फंडामेंटल ड्यूटीज किन किन पे लागू होती है? फॉर सिटीजन्स ओनली, फॉरनर्स ओनली, बोथ सिटीजन, फॉरनर नन। फंडामेंटल देखो यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर आप राइट्स को एंजॉय कर रहे हो, आपको आपके ऊपर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है फिर। ठीक है, तो अगर आपको फंडामेंटल राइट्स दी गई कि आपको अच्छे से राइट टू लाइफ दिया जाएगा, आपको राइट टू एजुकेशन है, आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, आपको राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, फिर आप पे भी कुछ जिम्मेवारी आई है ना, आपको भी अपनी कंट्री को बचाना है, आपको भी अपनी कंट्री का ख्याल रखना है। तो ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली। फॉरेनर को क्या हम बोलेंगे कि आप अपने हमारी कंट्री को बचाओ? सो ऑप्शन ए ओनली सिटीजन ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है, वर्मा कमेटी 1999 इज रिलेटेड टू, वर्मा कमेटी किस चीज के रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। चूज द राइट आंसर। सो वर्मा कमेटी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड है। वर्मा कमेटी रिकमेंडेड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, गलत प्रिंट किया गया है। जो वर्मा कमेटी है, इट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। इट वाज देयर इन 1999. इट आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट? ओके, consider the following statements regarding fundamental duties. It was added into the constitution in 1967. क्या fundamental duties को 1967 में ऐड किया गया constitution में? बिल्कुल गलत है। सरदार स्वरण सिंह कमेटी recommended for inclusion of fundamental duties, हाँ बिल्कुल सही है। Originally it had 10 fundamental duties and 11th was added in 2002, बिल्कुल सही है। 86th constitution amendment act से 11th duty को ऐड किया गया। The duty to pay tax is also a fundamental duty, नहीं। duty to pay tax is not a fundamental duty। तो इनमें से 1 and 4 गलत है, 2nd and 3rd सही है। तो हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है? सो ऑब्वियसली 2 and 3 इज राइट। ठीक है, 2 and 3 इज ओनली राइट। शाबाश। अच्छा, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 देखे है कि लिस्ट 1 में क्या देखे है? टू फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। तो नीचे आर्टिकल्स देखे हैं। ठीक है, देखो ये जो टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट डी है, इस ये आर्टिकल 50 के अंदर आता है। ये हमने डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में पढ़ा।
दिस कम्स अंडर आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो आर्टिकल 51 है फिर, टू फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ जो है, ये आर्टिकल किस में आता है? देख लीजिए, इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, ये 41 नहीं होगा क्योंकि 41 नहीं है, 51C होगा, क्योंकि 51C में क्या आता है? 51C में आता है टू फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ये 51C में आता है, तो ए को आएगा 2, ठीक है। एंड डी को आएगा 3, है ना, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, गॉट इट। तो इसमें आर्टिकल 51 सब क्लॉज सी आता है, टू फोस्टर इंटरनेशनल लॉ। अब अगर इसकी बात करेंगे, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ये आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी में आती है, तो 4 आएगा इसको। टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, इसको आएगा 4। आर्टिकल 51 सब क्लॉज ए से, आर्टिकल 51 सब क्लॉज ए सब क्लॉज जी, ठीक है। तो ये आएगा टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। उसके बाद टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। सो टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म आता है अंडर आर्टिकल 51 सब क्लॉज ए सब क्लॉज एच, तो A1 आएगा इसमें, ठीक है। आर्टिकल 51 सब क्लॉज ए सब क्लॉज एच, इसमें आएगा टू डेवलप स्पिरिट एंड इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। सो 2413 आएगा। सो 2413 कहाँ पे ऑप्शन है? 2413 ऑप्शन बी, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है, मैं आपको फिर से एक बार याद कराती हूँ, जो टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक सर्विस है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये आर्टिकल 50 में आता है, ठीक है, आर्टिकल 50। टू फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ आता है आर्टिकल 51 में, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन सब क्लॉज सी में आता है। टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर आता है, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है, आर्टिकल 51A में आता है, लेकिन सब क्लॉज जी में आता है। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये भी आता है आर्टिकल 51A में, सब क्लॉज एच में, ठीक है। तो आप ये याद कर लेना, बहुत जो है ज़रूरत पड़ेगा आपको ये। और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम बच्चों को नहीं आएंगे, लेकिन आपको आ जाएंगे, क्योंकि ये सब क्लॉजेज याद नहीं करते हैं बच्चे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप याद कर लें, इसलिए मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस लाती हूँ, सो दैट कि जो टफ से टफ क्वेश्चंस हो ना, वो भी आपको आ जाए, ठीक है। शाबाश। मैंने जो PDF से ना टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी है, जितने भी ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट की सेशंस हमने किए हैं, या जितने भी हमने जिस इंडियन पॉलिटी के MCQs किए हैं। Which of the following duties have been prescribed by the Indian Constitution as fundamental duties? To defend the country, to pay income tax, to preserve the rich heritage of our composite culture, to safeguard public property. Income tax वाला इसमें नहीं है, ठीक है। सो 1, 3 एंड 4 ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, क्योंकि टू डिफेंड द कंट्री एक फंडामेंटल ड्यूटी है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर फंडामेंटल ड्यूटी है, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल ड्यूटी है। Which of the following is not a part of fundamental duties under Indian Constitution? To defend the country and render national service, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to help in organized village panchayats, to safeguard public property and to abjure violence. मैंने आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई, इतना रिवाइज कराया, तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए, तो इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? मैंने आपको तकरीबन हमने 15 बार ये कल ये क्वेश्चन किया था। टू हेल्प इन ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40 में आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, ये गार्डियन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना। सो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा इसका, है ना। A total of 11 fundamental duties are mentioned in Article 51A, Part 4A में है ये, और पहले वहाँ पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, और फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 11 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। और यहाँ पे फिर से देखिए लिस्ट, रेस्पेक्ट एंड ऑब्लिगेट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम, इंस्पायर नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम, protect the integrity, sovereignty and unity of India, defend the country when required, promote brotherhood amongst all the people, preserve the rich national heritage and composite culture, protect and improve the national environment like lakes, rivers, etc., develop scientific temper and spirit, safeguard public property, strive towards individual and collective activities, to provide education to children 6 to 14 years, right?
Under the Constitution of India, which of the following is not a fundamental duty? To vote in the general election, to develop the scientific temper, to safeguard public property, to abide by the Constitution and respect its ideals. इनमें से आपको बोलना है फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है. टू वोट इन जनरल इलेक्शन नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, बाकी 3 है. सो ऑप्शन ए ही यहाँ पे राइट आंसर है. In which of the following the provisions for the protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife are found in the Constitution of India? ये जो रिगार्डिंग प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट है ना, और सेफ गार्ड करना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, ये किस में आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, दोनों में आता है, किसी में भी नहीं आता है? तो जैसे हमने देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आता है आर्टिकल 48A, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है. सो दोनों में आता है, both A and B. So Article 48A and Article 51A has provisions for the protection and improvement of the environment and the safeguarding of forest and wildlife. Which of the following is not a part of fundamental duties under the Indian Constitution? To defend the country and render national service, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to help in organized village panchayats, to safeguard public property, to abjure violence. तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है. गॉट इट. सो यहाँ पे हमने क्या सीखा? अब हमने ये सीखा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी. अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, अगर हमारे कुछ हुकूक मिलते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए, हमें थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल सिटीजन भी रहना चाहिए. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना, वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, वो फॉरेनर्स के नहीं है, के लिए नहीं है, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए. हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी. फिर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वारण सिंह कमेटी इनको कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976. लेकिन इसमें इस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़. फिर जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको ऐड किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में जो आया था, ठीक है. और इसके ये किस आर्टिकल के अंडर आती है? ये आती है अंडर आर्टिकल 51A और ये आती है पार्ट 4A में, ठीक है. शाबाश, आपको याद होनी चाहिए 11 बराबर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक. तो बाकी कमेंट में लिख लेना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, हमें भी मोटिवेशन मिलती है और MCQs लाने की. एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट कि मैं ये लाऊंगी, एक मैराथन सेशन लाऊंगी ऑन थ्योरी, जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है इसके इंडियन पॉलिटी के, ठीक है. बाकी लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.